भाईजान का इंतकाल हो गया है। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं खुद गया था उनकी फैक्ट्री पे। वहां से पता चला कि मशीन की रिपेयरिंग के दरमियान उन्हें शॉक लगा। वैसे मैं ये बराबर वाले पोर्शन में रहता हूँ, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक बता दीजिए। सुन ले मेरी तू सदा। कौन है? कौन है? मैं हूँ भान शाबान, मालिक के मकान। सलाम भाई। वाह, ये वो मैं खाना लेकर आया था आप लोगों को। अरे भाई, तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? तकल्लुफ किस बात का भाई, हमारे यहाँ का दस्तूर है ये कि किराएदारों को पहले दिन खाना हम ही देते हैं लाके। अब कोई आते ही तो नहीं पकाने लग जाता ना, और फिर आप लोगों के पास तो अभी सामान भी नहीं होगा। हाँ, वो दरअसल हम बहुत दूर से यहाँ शिफ्ट हुए ना, इसलिए सामान नहीं ला सके। आहिस्ता आहिस्ता खरीद लेंगे। भाई अभी तो ये खाना रखकर आप हमें सब आपका मौका दें। वैसे मैं बराबर वाले पोर्शन में ही रहता हूँ, अगर आपको बर्तन और किचन की जरूरत हो तो मेरे घर में आके पका सकती हैं। मेरा नाम शाबान अली है। मैं पानी लेकर आता हूँ। शुक्रिया। देखा बेटा, हमें हमेशा अच्छे ही लोग मिल जाते हैं। चलो ये खाना समेट लो, देखो जाके क्या है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। वासिफ मेरे भाई, कैसे हो? मैं तो हर हफ्ते ही आता हूं कि शायद किसी से मुलाकात हो जाए। शुक्र है आज तुम मिल गए। बरसों बाद देख रहा हूं तुम्हें मेरे भाई, कितना बदल गए हो तुम। घर में तो सब ठीक है ना? अम्मी जान, अब्बा? सब ठीक है, मगर आपको यहाँ पे नहीं आना चाहिए। जानता हूं कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए, मगर दिल के हाथों मजबूर हूं मैं। मेरा तुम लोगों के सिवा और मेरा है कौन? क्यों? वो है ना जिसकी खातिर आपने सब कुछ छोड़ा था। वो तो है बेटा, लेकिन जिंदगी एक रिश्ते के साथ तो नहीं गुजर सकती ना। जिंदगी की डोर तो कई रिश्तों से बंधी होती है। ये तो बहुत पुरानी बात हो गई है। कम से कम तुम तो भुला दो इसे। कैसे भुला दो भाईजान? आपके हिस्से की सजा मैंने काटी है, किसी और ने नहीं। आइंदा आप इस घर पर रुख मत कीजिएगा, बराए मेहरबानी। अगर आपको अब्बा की जिंदगी अजीज है तो। मैंने क्यों झूठ बोला भैया से? नायला मेरी मोहब्बत थी। भैया ने उसे छोड़कर मुझ पर एहसान किया था। उस एहसान के बदले में कम से कम उनकी आखिरी ख्वाहिश ही पूरी कर देता, उन्हें अब्बा जान से मिलवा देता। मगर मुझे क्या मालूम था कि वो इतनी जल्दी इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। मुझे उनके हिस्से की जायदाद जरूर चाहिए थी, मगर उनकी जिंदगी नहीं। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि वो शान से चले जाएंगे।
क्या हुआ वासिफ? कुछ नहीं। वकार के मरने का दुख है ना? लगे भाई थे वो मेरे। मैंने ये जरूर चाहा कि उस घर से दूर रहे, लेकिन ये तो नहीं चाहता कि ये दुनिया ही छोड़ दे। मैं समझ सकती हूँ आपका दुख। प्लीज आप खुद को संभालिए, हौसला करें। अगर मोमानी जान को जरा सी भी भिनक नहीं 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 नहीं, उन्हें कुछ नहीं पता चलना चाहिए। अब मौजान के सिवा है कौन हमारा? अल्लाह ने सलामत रखे। तो फिर चलिए उठिए और खाना खा लीजिए। सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। तुम चलो, आ रहा हूं मैं। चलिए उठिए प्लीज। आइए। बड़ा शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह ने हमेशा हमें अच्छे लोगों से मिलवाया है। इतना नेक आदमी है और बड़ी इज्जत से बात करता है। मैंने बहुत मना किया, फिर भी देखो खाना लेकर आ गया। अम्मी दुनिया छोड़ देती है, लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदों को कभी भी नहीं छोड़ता। हाँ बेटा, वो बड़ा मुसब्बिब स्वाब है। अम्मी कोई जरूरत का सामान मंगवा लें, खाना मैं खुद ही बना लूंगी। वैसे तो वो कह रहा था कि अगर आपको जरूरत हो तो मेरा किचन इस्तेमाल कर लें, चूल्हा और बर्तन सब कुछ मौजूद है। मगर बेटा मैं नहीं चाहती कि मैं किसी का एहसान लूं। ठीक है अम्मी, आप कल सुबह मेरे साथ चलिएगा, मैं आपको सारी चीजें दिला दूँ। पर इतनी जल्दी मार्केट कहाँ खुलती है? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं दोपहर में जाके ले आऊंगी। अम्मी पैसे तो है ना आपके पास? हाँ बेटा अभी तो है। अम्मी खाना तो मैंने खा लिया है, लेकिन अब चाय पीने का बहुत दिल चाह रहा है। लेकिन ना बर्तन है ना चूल्हा, चाय कैसे बने? अरे मैं ले आती हूँ जाकर। अम्मी आप लाएंगी? अरे हाँ बेटा, ये सामने तो है, मैं 2 मिनट में ले आती हूँ। लाओ जरा मुझे पर्स से। हाँ ये लो। तुम लोग खाना समेटो, मैं अभी आई। देख के जाइएगा। थक गई होगी ना मेरी बहन? नहीं, उस नींद आ रही है बहुत। चाय आ जाए तो पीकर सो जाऊं। लो भाई, शाबान भाई ने तो जाने नहीं दिया, कह रहे हैं आप जाएं, मैं खुद ही चाय लेकर आ जाऊं। तो अम्मी आप मना करती ना उन्हें? अरे मैंने बहुत मना किया मगर वो माने ही नहीं। अच्छा खैर चलो, तुम लोग ये सामान समेट। अभी मैं हेल्प कर देती हूँ। तुम बैठो, तुम थक गई हो, मैं ले जाऊं। या अल्लाह तेरा शुक्र। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी बात हुई भी नहीं से?
विनिश से तो मेरी कल रात को ही बात हो गई थी। तो फिर वो उसकी माँ मामा से मिलना चाहती है। मामा से मिलना चाहती है? किस लिए? वो बात करना चाहती है। बात तो वो करके गई है। अब तो तुम्हें बताना था उन्हें कि उनकी डिमांड पूरी नहीं हो सकती। वो मैंने बेनिश से बात की थी, मगर बेनिश ने कहा अगर मामा उसकी अम्मी से मिल लेती है तो शायद बात बन जाए। शायद वो मान जाए। तुम्हें उन्हें कहना था कि उनकी डिमांड किसी तौर पे पूरी नहीं हो सकती। मामा बात करेंगी तो शायद वो मान जाए। उन्हें मानना तो पड़ेगा। अगर वो रिश्ता करना चाहते हैं तो। आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं कर लूंगी ना बात। टेंशन कैसे ना लूं मैं नायला? इतनी बड़ी डिमांड कर दी उन्होंने। मंगनी से पहले कुछ और रवैया था, मंगनी के बाद कुछ और। शादी के बाद पता नहीं क्या करेंगे वो हमारे साथ। तो ना करे शादी, तोड़ दे ये मंगनी आप लोग। देख रही उसके तेवर। मुझे तो यह एहसास हो रहा है कि ये चाहता है कि इसके हिस्से की जायदाद मैं इस पर देके इसे फारिग कर दूं, लेकिन ये नामुमकिन है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप बेफिक्र रहे। मैं जा रही हूँ ना, मैं कर लूंगी बात। अम्मी, उन लोगों ने रिश्ता तोड़ दिया तो? नहीं तोड़ेंगे वो, मैं जो कह रही हूँ। मैंने आपके कहने में आके नुमान से बहुत सख्ती से बात कर ली। अब मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। तुमने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। तुम उसके साथ जितना भी सख्त रवैया रखोगी ना, वो तुम्हारी जानिब उतना ही खिंचा चलाएगा। अगर तुमने जरा भी नरमी दिखाई ना इस वक्त, तो तुम हमेशा के लिए उसके पांव की जूती बन के रह जाओगी। इसीलिए मैं तुम्हें कहती हूँ कि उसे खातिर में मत लाओ और उससे सारी बातें मनवाओ और उसकी एक भी ना मानो। तुम्हारी ये जरा सी सख्ती ना तुम्हारे मुस्तकबिल को मजबूत बना देगी। मैं जानती हूँ जायदाद का बंटवारा तो वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, मगर हाँ, कैश पे तो वो राजी हो जाएंगे। 20 लाख मांगे हैं मैंने, लेकिन 10 तो वो दे ही देंगे। अम्मी, मुझे नहीं लगता कि कुछ देंगे। नुमान के घर वाले बहुत कंजूस हैं। देख नहीं था 1 लाख के ड्रेस पे कितनी बातें सुनाई थी मुझे। हालांकि ड्रेस के अलावा सब कुछ पुराना था। तभी तो कह रही हूँ तुम अपनी बात पर अड़ी रहो। मर्द को झुकाना है तो शेरनी बन जाओ। और वैसे भी नुमान तो तुम्हारा दीवाना है, देख लिया है मैंने। तुम देखना, वो अपने बेटे से मजबूर होकर हमारी सारी शर्तें मान जाएंगे। अम्मी, अल्लाह करे ऐसा ही हो। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। चला। अम्मी, बाजार से थोड़ा सा सौदा ले आए तो मैं खाना ही बना लूं। इनके किचन में पकाओगी? हाँ अम्मी, उन्होंने तो खुद ही ऑफर की थी, लेकिन क्या जरूरत है पैसे फंसाने की। मैं सोच रही हूँ उनके लिए भी खाना बना दूंगी, बेचारे खुद ही बनाते हैं। तुमने देखा था उनकी बीवी को? हाँ अम्मी, मैं जब नाश्ता बना रही थी ना किचन में, तब मैंने देखा था। अपनी बीवी को नाश्ता करा रहे थे। वो बेचारी तो उठकर बैठ भी नहीं सकती। वैसे कितना शरीफ आदमी है ना, जो माजूर बीवी के साथ गुजारा कर रहे हैं और उसका ख्याल भी कितना रखते हैं। अच्छा, तुम ऐसा करो कि दरवाजा बंद कर लो, मैं बस 15 मिनट में आ। जी। एक मिनट। अरे अंदर कैसे? अम्मी हैं? मेरा मतलब तुम्हारी माँ। वो मार्केट गई है। ये तो बहुत ही अच्छा है।
क्या मतलब है आपका? और मतलब क्या जाने, मतलब ये कि तुम मुझे पहली नजर में भाग गई थी, और ये बात मैं तुम्हारी माँ के सामने करना नहीं चाहता था। अच्छा है ना, आज तुम भी अकेली हो और मैं भी अकेला। कम से कम खुलकर दिल की बात तो तुमसे कर सकता हूँ। अम्मी, 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 आप यहाँ क्या कर रहे हैं हमारे घर में? तुम्हारी बेटी से एक जरूरी बात करने आया था। मासूमा, क्या कहा इन्होंने तुमसे? अम्मी, अम्मी, इन्होंने मुझसे, मुझे बताओ क्या कहा इन्होंने? मेरा दिल घबरा रहा है मासूमा। अम्मी वो, अरे क्यों परेशान हो रही हो अम्मा? अरे मैंने ऐसी कोई गलत बात भी नहीं की, सिर्फ तुम्हारी बेटी को शादी का पैगाम दिया है। पसंद करता हूँ इसको। क्या कह रहे हैं आप? सच कह रहा हूँ। अब मुझे तेरी बेटी पसंद आ गई, शादी करना चाहता हूँ इससे। दिमाग तो सही है आपका, उम्र देखिए आपने अपनी। अरे उम्र, अरे मर्दों की उम्र कौन देखता है? बहुत जायदाद है मेरे पास, सब तेरी बेटी के नाम कर दूँ। नहीं चाहिए हमें तुम्हारी जायदाद, जाओ निकलो यहाँ से। अरे निकल जाऊंगा, निकल जाऊंगा, बस तुम एक बार शादी की हामी भर। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम्हारी बीवी मौजूद है। अरे कैसी शर्म, काहे की शर्म? 10 साल से माजूर की खिदमत कर रहा हूँ, तो दूसरी शादी का हक बनता है ना मेरा। दूसरी करो, तीसरी करो, हमारी बला से हमारा क्या वास्ता? अरे वास्ता तो तुमसे ही है ना। आखिर शादी जो तेरी बेटी से करनी है, देख मैंने फैसला कर लिया है। अब जो मेरी आंखों को भाग गई, अरे शादी करना चाहता हूँ इससे, बस अब तू शादी की तारीख दे दे, समझे? बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। चला जाता हूँ, चला जाता हूँ। नाराज क्यों होती हो? पर आज रात तक निकाह की तारीख बता देना, ताकि मैं सही वक्त पर बारात लेके आ जाऊं। अम्मी, 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 या अल्लाह, या अल्लाह, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? शक्ल से कितना शरीफ आदमी लगता था, और करतूत देखे, अल्लाह माफ करे। और तुम्हें क्या जरूरत थी दरवाजा खोलने की? तुम्हें बात समझ में नहीं आती? जब मैं घर पे नहीं थी तो पूछ के दरवाजा खोलना था ना। अम्मी, मैं सफाई कर रही थी, मुझे क्या मालूम कौन है, मुझे लगा आप आई हैं। मासूमा, अब तुम बच्ची नहीं हो, होशो हवास में रहा करो। देख रही हो ना किन हालात से गुजर के हम यहाँ तक पहुंचे। अभी पता नहीं मुझे क्या क्या झेलना है। अम्मी, अम्मी मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। अम्मी, I'm sorry। या अल्लाह, तेरी बच्चियों की तू हिफाजत करने वाला है परवरदिगार, मैं ही लेकर कहाँ जाऊं? तू ही मेरा साहिबान है, तू ही मुझे रास्ता दिखा मौला। सुन ले मेरी तू सदा। इसमें मेरे जेठ, उनके बच्चों और मेरी सास का भी हिस्सा है। फिर हम ये सब हिस्से अलग कैसे कर सकते हैं? देखिए, ये आप लोगों का मसला है, हमारा नहीं। वैसे तो मैं इस शादी के लिए अब राजी नहीं हूँ, मगर सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए उसे अपना लूंगी, मगर इस शर्त पर कि तुम उसे कह दो कि वो अपनी माँ से कह दे कि वो अपने सारे मुतालबात